Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss what? Ratio and proportional. Okay, this chapter is ratio and proportional. ओके इसमें हम लोग के मेथड के बारे में स्टडी करेंगे. लास्ट मेथड है. दिस इज द चैप्टर नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके दिस इज द चैप्टर नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके तो इस मेथड का इस मेथड में हमारा इस चैप्टर में लास्ट मेथड है के मेथड. और इसके पहले हम लोग सारे मेथड, सारे कंसेप्ट, एक्सरसाइज नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 से लेके 4.4 तक एंड इवन 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग एक्सप्लेन कर लिए हैं लेक्चर नंबर 7 तक. ओके तो अभी जो हम लोग लेक्चर लेने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8. इसमें आपको के मेथड, प्रैक्टिस सेट 4.5 एक्सप्लेन करेंगे. उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब हम आते हैं कि के मेथड क्या होता है और इसमें हम इसी चैप्टर में यहीं पर लेक्चर नंबर 8 में ही प्रॉब्लम सेट भी डिस्कस करेंगे. ओके तो पहले आते हैं हम लोग के मेथड पर कि के मेथड क्या होता है. यहां पर हमने लिखा है के मेथड, ये लास्ट पॉइंट है आपका के मेथड. तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल ऑन इक्वल रेशियो. इक्वल रेशियो का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के मेथड से होता है. एग्जाम्पल ऑन इक्वल रेशियो कैन बी इजिली सॉल्व बाय इक्वेटिंग ईच रेशियो के. ईच रेशियो को क्या हम यूज करेंगे? ईच रेशियो टू के. ओके और दिस मेथड इज प्रॉपरली क्या बोलेंगे? पॉपुलरली. हाँ, दिस मेथड इज प्रॉपरली नोन एज अ के मेथड. ओके तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? के मेथड. तो दिस मेथड इज प्रॉपरली नोन एज के मेथड. ओके तो इसी मेथड को हम बोलेंगे के मेथड. ओके तो ये आपका हो गया के मेथड. इसको हम बोलते हैं के मेथड. दिस मेथड इज ए प्रॉपरली नोन एज द के मेथड. तो ये आपका के मेथड है. के मेथड मीन्स क्या? इक्वल रेशियो. जो हमने इक्वल रेशियो मेथड आपको सिखाया था ना, उसी मेथड में आपको आता है के मेथड. वो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर लेंगे? के. ओके तो इसी मेथड को हम बोलते हैं के मेथड. अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट हम एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट होगा. तो पॉइंट नंबर 1 है कि इफ 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन वी हैव ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इफ we equate each of these ratio to k. कैसे हम इक्वेट करेंगे? each of these ratio equate to k, we get a upon b equal to c upon d equal to k हो गया. तो हमने यहां पर लिखा हूं a equal to kb and c equal to kd. कैसे आया है तो देख लीजिए, मैंने यहां लिख रहा हूं a upon b equal to मैंने k लिखा. तो आपके पास कितना जाएगा? देयरफॉर a इक्वल टू के बी. यहां पर क्या किया? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. b को k से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके फिर क्या है? c अपॉन डी इक्वल टू के. तो d को k से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? c इक्वल टू k इंटू डी. तो ये आपका होगा देयरफॉर c इक्वल टू के डी. तो यही पॉइंट को, सेम पॉइंट को a इक्वल टू के बी और c इक्वल टू के डी ऐसे आया. ओके तो यहां तक इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज द प्रोपोर्शन. अब सेकेंड पॉइंट हम लिखे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट था कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन. ये सिर्फ प्रोपोर्शन था और ये क्या है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन. वी हैव ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी equating each of these ratio to k, we get a upon b equal to b upon c equal to k. तो b इक्वल टू कितना है? kc एंड a इक्वल टू kb.
hence we have b equal to kc and a equal to ck स्क्वायर। कैसे आया है आइए मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर लिख रहे हैं a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन सी इक्वल टू k। तो हम दिस इंप्लाई a अपॉन बी इक्वल टू के, a अपॉन बी b अपॉन सी दोनों किसके इक्वल हैं, k के इक्वल हैं, राइट। तो हमने लिखा a अपॉन बी इक्वल टू k, तो देयरफॉर a इक्वल टू k टाइम b, ओके। और यहां पर ही यार b अपॉन सी इक्वल टू भी k है, तो देयरफॉर b इक्वल टू सी के। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए b किसके इक्वल है, b इक्वल टू के सी है, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ b पुट करेंगे c के, तो देयरफॉर a इक्वल टू के इंटू बी, b इक्वल टू क्या है c, b इक्वल टू क्या है c के, तो यहां लिखेंगे c के, अब k में k का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देयरफॉर a इक्वल टू के स्क्वायर इंटू सी। तो दिस इज द ए, जब कब होगा ए कंडीशन तब अप्लाई होगा जब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल होगा। ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा तब हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब आपको केवल प्रोपोर्शन होगा, ओनली फॉर प्रोपोर्शन, सिर्फ प्रोपोर्शन होगा, तो आपका a इक्वल टू के बी और c इक्वल टू के डी ही होगा, ओके। तो ये दो पॉइंट आपको मुझे एक्सप्लेन करना था के मेथड में। तो दिस इज द के मेथड। इससे रिलेटेड अब हमारा जितने भी मैंने आपको सिलेबस डिसाइड किया था वो सारे सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये लास्ट पॉइंट था के मेथड एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अब हमने प्रैक्टिस सेट 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और सॉल्व हम करके आपको दिखाते हैं। व्हिच प्रैक्टिस सेट 4.5। तो इस सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ओके। एंड देन आते हैं पॉइंट पे, ओके। अच्छा, दिस इज अ पॉपुलरली, ओके ना। तो ओके, हमने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, ओके। आइए तो इसे मैं इसे रफ करता हूं एंड क्या बोलते हैं कि अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 4 पॉइंट किस पे, 4.5 पर, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हमारे पास प्रैक्टिस सेट 4.5 क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल, आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12 आपको दिया है, एंड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर इज 26, फाइंड द नंबर, ओके। तो सारे नंबर किस में है, कौन सी प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ओके। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, तो हमें क्या दिया है, मीन दिया है। कितना दिया है, मीन। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। तो हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी एंड सी आर इन क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ओके। अब आपको क्या गिवन है, हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ओके। एंड मीन दिया है, मीन क्या दिया है, मीन प्रोपोर्शन दिया है। कितना दिया है, मीन प्रोपोर्शन किसको हम बोलते हैं, बी को बोलते हैं। तो बी इक्वल टू कितना दिया है, 12, एंड सम ऑफ 2 नंबर, ओके। तो सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया है, सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया है आपको, सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया आपको, सम ऑफ 2 नंबर की अगर बात करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर a प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, a प्लस सी इक्वल टू 26, ओके। a प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 26, राइट। तो
यहां पर a प्लस सी इक्वल टू 26 दिया। मैं वीडियो को यहां पर रोकता हूं थोड़ा सा। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में ही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके पास 3 numbers are in continuous proportion whose mean proportional is 12 and the sum of the remaining 2 number is 26. Find the numbers. Okay? तो मैंने क्या कि लेट ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ओके, आपको गिवन है कि बी मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, बी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो बी इक्वल टू कितना है 12। ओके, ए प्लस सी इक्वल टू कितना है 26। ए प्लस सी सम ऑफ 2 नंबर क्या है 26। ओके, अब मुझे क्या पता है वो सारे, तो आपको पता है कि वी नो दैट, यहां से लिखते हैं वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है मीन प्रोपोर्शनल, यही होता है ना। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी का वैल्यू कितना दिया है 12। तो यहां होगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ओके, अगर हमें सी फाइंड करना है तो हम सी निकाल सकते हैं, या सी को हम सी के टर्म में इसको लिख सकते हैं, सी के टर्म में हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अब इधर से देखिए कि यहां पर दिस इंप्लाई 144 इक्वल टू ए इंटू सी। तो देयरफॉर सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 144 अपॉन ए। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन ए। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं है। तो हमने सी, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, यहां पर से इधर लिखता हूं कि दिस इंप्लाई दिस इज द, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास क्या है, वी हैव ए प्लस सी इक्वल टू क्या है 26। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सी को हम रिप्लेस करेंगे, सी इज रिप्लेस बाय 144 अपॉन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1 we get, ओके, तो दिस इंप्लाई a प्लस सी के जगह सी को रिप्लेस करेंगे 144 अपॉन a इक्वल टू 26। तो अब इसको तो आपको सिंप्लीफाई करने आता है, तो इधर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 26a, या दिस इंप्लाई a स्क्वायर माइनस 26a इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 144 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई, अब इस फैक्टर को तो आपको सॉल्व करने आएगा ना, दिस फैक्टर, इतना तो आपको आता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब इस फैक्टर को आपको फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल में मैंने सिखाया था ना कि कैसे इस फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया था कि इस फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस टाइप। ओके, तो यहां पर ये हो गया दिस इंप्लाई ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 6a प्लस 144 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाई यहां से दो दो का पेयर बना लेंगे। हमने a कॉमन लिया तो a माइनस 18 और माइनस 8 कॉमन लिया, यहां से इन दोनों टर्म में से माइनस 8 कॉमन लिया, तो a माइनस कितना 18 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई a माइनस 18 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द फैक्टर हो गया। तो या तो अब a इक्वल टू इसके 0 है, a इक्वल टू दिस, तो यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाई a माइनस 18 इक्वल टू 0 और a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इक्वल टू 18 और a इक्वल टू 8। तो a का यहां से हमारा कितने वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, a इक्वल टू 18 और a इक्वल टू व्हाट 8। ओके, तो यहां से हमारा a इक्वल टू 2 वैल्यू, एक 18 और
ए। तो क्या हम क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। तो सी का भी दो केस होगा, एक 18 के लिए सॉल्व करेंगे और एक किसके लिए सॉल्व करेंगे, 8 के लिए। अगर हमने लिया इफ a इक्वल टू 18, a 18 है तो हम c निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 18, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या 26, तो a को रिप्लेस किया 18 से, अब प्लस c इक्वल टू 26, तो देयरफॉर c इक्वल टू 26 माइनस 18, तो देयरफॉर c इक्वल टू 8। c कितना आया, 8 आया। अगर दूसरे केस में लिया इफ a इक्वल टू मैंने क्या लिया 8, तो दिस इंप्लाई a प्लस सी इक्वल टू 26, या दिस इंप्लाई 8 प्लस सी इक्वल टू 26, तो देयरफॉर c इक्वल टू 26 माइनस 8, तो देयरफॉर c इक्वल टू 18। ओके, तो c इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू इफ a इक्वल टू 18 लिया तो c इक्वल टू 8, और इफ a इक्वल टू 8 लिया तो c इक्वल टू कितना आया 18। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, b इक्वल टू तो आपको कितना पता है 12। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या हो सकता है, a इक्वल टू हमने क्या लिया 18, a इक्वल टू पहले 8 लिया हूं, 8 12, तो b इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 8 पर c इक्वल टू कितना आया 18, एंड दूसरा अगर a इक्वल टू हमने 18 लिया, इधर लिखता हूं, एंड a इक्वल टू हमने 18 लिया तो b कितना आया 12, एंड c कितना है, c 8 है। तो दिस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 12 18 एंड 18 8 एंड 12। दिस इज द योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रॉब्लम सेट का प्रैक्टिस सेट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी बहुत सिंपल है लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको लिए, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहां लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इनटू सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा देन सो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ये आपको प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, और आपको ए कंडीशन दिया हुआ है कि इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट क्या लिखा है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हियर a प्लस बी, यहां पर क्या है LHS से शुरू करते हैं, नहीं साथ ही में लेते हैं, LHS और RHS से शुरू करते हैं, या दोनों के एक साथ लेकर ही हम लोग चलते हैं। ओके, तो अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, नहीं दिस इंप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा a प्लस सी एक ब्रैकेट में आप प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब फिर मैं लिखा a प्लस सी माइनस बी एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाई, अब आपको दिख रहा है a प्लस बी, इसको मैंने a जूम किया, दिस इज द b, इसे a जूम कर दिया, दिस इज द b। ओके, तो हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, विच आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। वो आइडेंटिटी आपको रिकॉल है, ए वाले आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। दिस आइडेंटिटी हमने अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर
सिंपल ब्रैकेट में लिखा हूं a प्लस बी, यहां प्लस के साइन है, ओके, यहां पर प्लस के साइन है, दिख रहा है ना। और फिर a माइनस बी और यहां पर माइनस के साइन है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। अब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर पर, तो यहां होगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ओके। तो दिस इंप्लाई 2ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इस b को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो दिस इंप्लाई 2ac इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हियर दिस इंप्लाई व्हाट, 2ac इक्वल टू 2b स्क्वायर, b से 2 से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू ac। और इसको हम क्या करते हैं, b स्क्वायर प्लस ac तब होगा तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a कॉमा b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हेंस प्रूव, आपको ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या, विच क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि इफ a अपॉन बी सी b अपॉन सी आर एंड ए बी सी ग्रेटर देन ए, सी है ए बी सी ग्रेटर देन 0, देन सो दैट a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और इन सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी, ओके। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, 5 का सोल्यूशन या प्रूफ करते हैं। इसके लिए प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ 5 का प्रूफ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, ओके। अब क्या दिया है आपको कि a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, विच टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल, एक किस टाइप के प्रोपोर्शन है, इसको हम बोलते हैं विच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। इक्वल टू हमने लिख दिया k, तो दिस इंप्लाई a अपॉन बी इक्वल टू k, तो देयरफॉर a इक्वल टू k टाइम b, ओके। एंड b अपॉन c इक्वल टू हमने लिख दिया k, तो देयरफॉर b इक्वल टू k टाइम c, ओके। एंड हमने a को b को रिप्लेस कर दिया, तो देयरफॉर a इक्वल टू k इंटू के सी, तो देयरफॉर a इक्वल टू k स्क्वायर c, k स्क्वायर c। ये सारे पॉइंट हमने आपको मेंशन कर लिया। अब आते हैं काम की बातें पर, क्या करना है हमें उस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखिए LHS में हम लिखते हैं LHS, ओके। LHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी एंड b माइनस सी, ओके। अब देखिए a इक्वल टू क्या है, k स्क्वायर c है, तो a को रिप्लेस करिए k स्क्वायर c, b इक्वल टू क्या है, के सी प्लस सी, ओके। यहां हो गया के सी माइनस सी, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, बताइए, सब में से कॉमन क्या आएगा, c कॉमन आ जाएगा, सभी में c है तो हम c को कॉमन ले सकते हैं, और इधर भी c कॉमन है तो c स्क्वायर हो जाएगा, सब में से c कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप में सब में से c कॉमन आ जाएगा, ओके। चलिए नो प्रॉब्लम। तो यहां से आपने कॉमन ले लिया, इक्वल टू यहां लिखिए इक्वल टू, तो आपने c कॉमन लिया तो एक k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और यहां से c भी लिया तो क्या आ गया, k माइनस 1, तो c से c इंटू सी क्या हो गया, c स्क्वायर, और यहां k स्क्वायर प्लस k प्लस 1,
और k माइनस वन, या इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर इन k माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट में और k स्क्वायर प्लस k प्लस वन। अब यहां एक फॉर्मूला बन गया, आपको याद होगा तो, अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख रहा हूं आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है तो बताइए, इसको हम बोलते हैं फैक्टर फॉर्मूला। दिस इज द फैक्टर फॉर्मूला, 8 क्लास में पॉलिनोमियल में सिखाया जाता है। दिस इज द फैक्टर फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू इन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर भी देखिए k माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस के प्लस वन, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सी स्क्वायर ब्रैकेट क्यू माइनस वन। ये आया सी स्क्वायर ब्रैकेट क्यू माइनस वन। ओके, तो ये आपका कौन से नंबर आ गया? LHS। दिस इज द LHS। तो आइए RHS हम निकाल के देखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इस साइड वाले को हम रफ करने जा रहा हूं। दिस इज द गोइंग टू रफ। तो मैंने इसे रफ कर दिया और RHS देखते हैं कैसे आता है। तो आप चेक कर लेंगे, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने लिखा RHS, दिस इज द RHS। ओके, RHS क्या है? AB माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर AB कितना है? AB इक्वल टू A इक्वल टू कितना दिया है? K स्क्वायर इन के सी इंटू बी क्या दिया है? K स्क्वायर इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो यहां से होगा हियर, अब देखिए K स्क्वायर, यहां K स्क्वायर था, B को हमने रिप्लेस किया इधर से K स्क्वायर सी, A को रिप्लेस किया K स्क्वायर सी और B को रिप्लेस किया K इंटू सी। ओके, अब माइनस सी स्क्वायर, तो यहां होगा K में K का मल्टीप्लाई K क्यू इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो K स्क्वायर कितना आ गया? K क्यू हो जाएगा, K क्यू माइनस वन। ओके, तो देखिए सी LHS देखिए सी स्क्वायर इन ब्रैकेट के क्यू माइनस वन और RHS भी देखिए सी स्क्वायर इन ब्रैकेट के क्यू माइनस वन। हम बोल सकते देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो LHS RHS आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड तो होमवर्क है, थर्ड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो इधर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। ओके, तो आइए हम लोग प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। ओके, और LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ओके, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? दिस इज द ए स्क्वायर, दिस इज द ए इक्वल टू के स्क्वायर, सी है तो ए को हम रिप्लेस करेंगे कि के स्क्वायर सी का ब्रैकेट स्क्वायर अब प्लस बी इक्वल टू क्या है? बी इक्वल टू के इंटू सी है, तो हमने बी को रिप्लेस किया के इंटू सी का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू क्या है? के स्क्वायर सी इंटू बी सी इक्वल टू, अब आइए इधर मैं नोट करता हूं कि अब k के पावर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा k के पावर 4c स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन के क्यू और सी स्क्वायर। ओके, तो ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन आएंगे पहले? तो के क्यू सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके बचेगा के स्क्वायर कहां से कॉमन आएगा?
k के पावर 4, यहाँ k स्क्वायर, तो k स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ k स्क्वायर अब प्लस 1 बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, k क्यू c स्क्वायर, k के पावर 3 और c स्क्वायर, तो यहां से c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, और एक यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया इक्वल टू क्या, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k, दिस इज द k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k आ गया। ओके, ये आया k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k, ये दिस इज द LHS है, दिस इज द LHS। तो RHS लिखते हैं, RHS क्या है, a प्लस सी अपॉन बी, तो a इक्वल टू कितना दिया है, वेयर a इक्वल टू के बी, k इंटू बी अब प्लस, और क्या दिया है, a इक्वल टू के इंटू बी दिया है ना, a इक्वल टू के बी दिया है, और b इक्वल टू के सी दिया है। हमें क्या है, a प्लस सी अपॉन बी प्रूफ करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब मुझे लिखना है c का वैल्यू रिमूव करना होगा, तो c के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो a इक्वल टू के स्क्वायर सी दिया है, तो लिख लीजिए के स्क्वायर सी प्लस सी अपॉन बी के जगह b को रिप्लेस कर देते हैं, b इक्वल टू के सी है, तो हमने यहां के सी लिख दिया। ओके, और ऊपर से क्या कॉमन ले लेता हूं, के सी कॉमन ले लूंगा, तो k प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा आपको, क्या हो जाएगा आपका, k स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो k स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, सॉरी यहां पर हमें कॉमन लेना है c, सिर्फ c कॉमन का है, यहां k स्क्वायर थोड़े, तो यहां से k c कॉमन आएगा, तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के सी, और c से c कैंसिल हो गया, तो ये आया k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k, दिस इज द RHS। ओके, तो यहां पर क्या इक्वल हो गया, हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इन दिस वे आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड हमने आपको क्या किया, प्रूव करके दिखाया। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर, यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू किया था और यहां पर आकर प्रूव हो गया, यहां से मैंने सेकेंड सोल्व किया था और यहां पर आके प्रूव हो गया था। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 4.5 का ये सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल है, अगर ट्राई करेंगे तो 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट 4.5 में मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आइए प्रॉब्लम सेट में देखते हैं कि क्या सॉल्व करने हैं, क्या सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट 4। अब मैं बताता हूं क्या क्या आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मेरे पास बुक है। तो देखिए प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है, प्रॉब्लम सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स, ये भी सिंपल है, ये भी आप खुद से कर लेंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं। आते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 4.2 में सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करवाया हूं। अब हम आते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन आर नॉट। द कंटिन्यू प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बताया हूं बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आर नॉट, ये है कि नहीं है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट लेता हूं। ए है आपके पास 8
2 4 8। इसे चेक करना है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन है कि नहीं, तो बहुत सिंपल है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन चेक करने के मैंने बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो आपको बी का ए बी सी, बी ए इक्वल टू कितना, दिस इज द ए बी और सी। तो बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 8। तो 16 इक्वल टू 16, 16 इक्वल टू कितना है 16। हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2 4 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन एस ए है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है। और आपको फिर से क्या बोला है कि इसी में क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है, सेकंड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल है। सेकंड इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये पूछा है कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या था, b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो दिस इंप्लाइड 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना 4 इक्वल टू 3 क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 1 2 3 are not continued proportion। ओके, आर नॉट कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 27। बी फाइंड कर लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ए इक्वल टू कितना दिया है, ए इक्वल टू 3 दिया है और सी इक्वल टू कितना दिया है 27। अब पूछा है कि देयरफॉर बी इक्वल टू व्हाट। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखेंगे और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 इंटू कितना 27। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 81। तो देयरफॉर बी इक्वल टू कितना है रूट अंडर 81 मींस कितना 9। तो बी इक्वल टू आपका 9 आ गया। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे तो बोला है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड किए हैं, आता है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, तो वही मीटर में है तो मीटर को अगर दोनों क्वांटिटी मीटर में है तो सही बात है, एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो उसे मीटर में चेंज करिए या तो किलोमीटर में चेंज करिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन एक स्क्वायर मीटर में दिया, एक सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको आपको चेंज करके उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको बताया हूं कि a अपॉन बी इक्वल टू 2/3 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन में अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन b स्क्वायर प्लस 3bd। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर मैं 1 का सॉल्यूशन लिखता हूं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। ओके, तो पहले क्या दिया है आपको, पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है कि A B C D R इन
प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। ओके, ये आपका प्रोपोर्शन है, तो हम लिखेंगे ए अपॉन बी और क्या है सी अपॉन डी। ये प्रोपोर्शन है तो हम यही ना लिखेंगे, ये प्रोपोर्शन में दिया है तो मैं इसको ऐसे लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इज द प्रोपोर्शन। ओके, अब इस प्रोपोर्शन को क्या हमने बोला था, इसको के जूम करेंगे, इसको के मेथड बोलते हैं। दिस मेथड इज ए के मेथड, तो इसे हम के जूम करेंगे तो आपके पास आएगा कि दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो देयरफॉर ए इक्वल टू के टाइम बी, ए इक्वल टू के टाइम बी हो गया। और हियर सी अपॉन डी इक्वल टू के, तो देयरफॉर सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा के टाइम डी। दिस इज द सी इक्वल टू के टाइम डी हो गया और ए इक्वल टू के टाइम बी हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास हम लिखते हैं एलएचएस, दिस इज द एलएचएस, इसको यहां पर लिखते हैं एलएचएस, एलएचएस। ओके, तो एलएचएस क्या है, 11 ए स्क्वायर प्लस 9 AC अपॉन 11 बी स्क्वायर प्लस 9 BD, क्या है प्लस 9 BD। ओके, अब 11 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू कितना है के बी, तो आप लिख लेते हैं कि 11 और के इंटू बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 इंटू के इंटू बी। ओके, और सी के जगह पर क्या लिखें, इंटू सी, सी को हम लिखेंगे के इंटू डी अपॉन 11 बी स्क्वायर प्लस 9 BD। ओके, तो यहां से आ गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास हो गया 11 के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर BD। ओके, अपॉन 11 के स्क्वायर ने 11 बी स्क्वायर प्लस 9 BD। तो आप ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लिए, के स्क्वायर कॉमन, तो 11 बी स्क्वायर प्लस 9 BD अपॉन 11 बी स्क्वायर प्लस 9 BD। तो यहां से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया के स्क्वायर। ओके, तो एलएचएस कितना आ गया, एलएचएस इक्वल टू कितना आया के स्क्वायर। अब आरएचएस चेक करते हैं, आरएचएस, आरएचएस क्या है, आरएचएस है कि ए स्क्वायर प्लस 3AC अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3BD। ओके, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना दिया है के बी, तो हमने ए स्क्वायर का लिख लिया, ए इक्वल टू के इंटू बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए के जगह पर के बी इंटू सी के डी। ओके, अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3BD। यहां हो गया के स्क्वायर कॉमन ले लिए और बी स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर BD अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3BD। ओके, तो यहां से क्या ऊपर से कॉमन होगा, के स्क्वायर कॉमन होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 3BD अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3BD। ओके, 3BD। तो यहां से ऊपर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया के स्क्वायर। ओके, तो इधर क्या होगा, एलएचएस भी के स्क्वायर और आरएचएस भी के स्क्वायर हो गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, क्या हेंस प्रूव्ड। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो इसमें आपको कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर विच, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड,
ओके, फर्स्ट के बाद हमेशा सेकेंड ही आता है, लेकिन हम फर्स्ट के बाद थर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। सारे कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे जो कि हमने अभी तक अप्लाई किए हैं। तो मुझे इस पॉइंट को नहीं रफ करना चाहिए था कि A अपॉन बी इक्वल टू के, तो दिस इंप्लाई A इक्वल टू के बी, इसकी नीड है हमें। और C अपॉन क्या है, B अपॉन C अपॉन D इक्वल टू के, तो दिस इंप्लाई C इक्वल टू के डी, ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। इसका हम लिखते हैं सॉल्यूशन 9 का थर्ड। ओके, तो क्या है, LHS लिखते हैं। LHS पहले लिखते हैं। LHS क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पहला हमारे क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए को हमने यहां लिखा, तो ए इक्वल टू क्या दिया, के इंटू बी का स्क्वायर प्लस के बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब देखिए बी, ए का वैल्यू के इंटू बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, हमने माइनस साइन लिखा, के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, तो यहां होगा के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ऊपर से हमारा के बी स्क्वायर कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ओके, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ओके, दिस इज द LHS। अब हम लोग RHS लिखते हैं, तब देखेंगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो रहा है। तब RHS में हम लोग लिखते हैं कि RHS क्या है, RHS। ओके, तो RHS की बात करते हैं, तो RHS क्या है, C स्क्वायर प्लस CD प्लस बी स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस CD प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो C तो हमें C क्या है, KD का स्क्वायर। ओके, KD का स्क्वायर प्लस KD का स्क्वायर प्लस C K इंटू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन KD का स्क्वायर माइनस K इंटू डी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर माइनस प्लस के प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, डी से डी कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो हियर